जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। जो हमें संसार में बांध के रखता है उसे कषाय कहते हैं। यानी कि जिन कारणों से हमारी आत्मा संसार में बार बार जन्म मरण करती है उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4 होते हैं। क्रोध यानी कि एंगर, मान यानी कि प्राइड या ईगो, माया यानी कि डिसीट और लोभ यानी कि ग्रीड। तो आज हम इन 4 कषायों में से क्रोध को समझेंगे। इंटेंसिटी के आधार पर गुस्सा 4 तरह का होता है। पहला गुस्सा पानी पर खींची हुई लकीर की तरह जो तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। दूसरा गुस्सा बालू रेत पर खींची हुई लकीर की तरह जो थोड़े से प्रयत्न से चला जाता है। तीसरे तरह का गुस्सा सूखी मिट्टी में पड़ी हुई गहरी दरार की तरह जो बारिश की पानी आता है तब वो दरारें धीरे धीरे मिटती हैं। तो इस तरह कुछ कठिन प्रयासों से उस गुस्से को शांत किया जा सकता है। और चौथा गुस्सा पत्थर पे पड़ी हुई लकीर की तरह होता है जिसको कभी नहीं मिटाया जा सकता, वो जन्मों जन्मों तक ही चलता रहता है। क्रोध के 4 प्रकार होते हैं। ऐसे ही कर्म बंध को भी इंटेंसिटी के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है स्पृष्ट कर्म। ये बहुत हल्के कर्म होते हैं जो तुरंत ही हमारी आत्मा से लगते हैं और तुरंत ही हल्के फल देकर हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं। दूसरे हैं बद्ध कर्म। ये स्पष्ट कर्मों से थोड़े से भारी होते हैं लेकिन हल्के प्रयत्न और माफी इत्यादि मांगने से ये कर्म हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं। तीसरे होते हैं निधत्त कर्म। ये थोड़े और भारी कर्म होते हैं। इनको थोड़े कठिन प्रयासों से, जैसे कि कोई तपस्या करके, प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण इत्यादि करके फिर इन कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथे होते हैं निकाचित कर्म। ये वो कर्म होते हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, यानी कि यदि ऐसे कर्म हम बांध लें तो उनका फल भोगने के बाद ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक भाव क्रोध और एक द्रव्य क्रोध। तो पहले हमारे मन में यानी कि भाव क्रोध उत्पन्न होगा और उसके बाद ही हम द्रव्य क्रोध करेंगे। तो क्रोध करने के बाद भी कर्म बंध होता है, इसलिए हमें क्रोध करते समय भी हमारे भावों को निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने भाव निर्मल करेंगे उतना गुस्सा करने की इंटेंसिटी कम होगी और जितनी हल्की इंटेंसिटी से गुस्सा किया जाएगा उतने ही हल्के हमारे कर्म बंद होंगे। तो यदि हम कोई भी पाप या कोई भी क्रिया करते समय अपने भावों की इंटेंसिटी कम रखेंगे तो हमारे कर्म बंध की भी इंटेंसिटी हल्की ही, मतलब हमारे कर्म बंध भी हल्के ही बंधेंगे। आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।